हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इसमें हम जे एडवांस 2022 का पेपर वन का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, वीन डायग्राम पे बेस्ड है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये तो कर ही देना चाहिए। बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, तो देखते हैं कि इसको कैसे देखना है। तो हमें दिया हुआ है, हमें तीन क्लासेस दी हुई हैं, एक फीवर, कफ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। इनमें दिए दिए हुए हैं कि कितने कितने पर्सन को फीवर है और कफ है या दोनों हैं। तो हमने क्या किया, हमारे तीन क्लासेस दी हुई है, हमने तो इसका वीन डायग्राम बनाया। और जो एफ क्लास है, फीवर क्लास, उसमें ये ए जो है, ए बताता है जिनको सिर्फ फीवर है और कोई नहीं है, जो इस रीजन में आते हैं, इस रीजन में आते हैं जो उनका ए है। जी हमारा जो तीनों में आते हैं। डी हमारा जो फीवर क्लास और कफ में है पर ब्रीदिंग में नहीं है। तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल हमने लेबलिंग कर दी। तो तो अब हमें हमें देखो दिया हुआ है 190% जिनको फीवर के सिम्टम्स हैं। फीवर के सिम्टम्स किनके हैं? ए बी जी डी। तो ए बी जी डी इज इक्वल्स टू 190। और ऐसी जिनको कफ है तो उनका ई जी डी सी, डी जी ई सी 120। और ऐसी जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बी जी सी एफ, बी जी सी एफ। और अब हमें दिया हुआ है जिनको फीवर है या कफ है या दोनों है। तो जिनको फीवर है या कफ है या दोनों है, वो एफ को छोड़ के बाकी सारे आते हैं। एफ क्योंकि जिनको सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बाकी उनको ब्रीदिंग हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पर फीवर या कफ या फिर दोनों। तो फिर एफ को छोड़ के बाकी सारे आते हैं। ऐसी हमें कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम का दिया हुआ है और फीवर एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और जो जी है, जो तीनों जिनको तीनों हैं वो 30 है। ठीक है। अब हमें उनकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हम कोई भी एक रैंडमली 900 पर्सन में से कोई भी एक बंदा चूज करें, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसको द पर्सन हैज एटमोस्ट वन सिम्टम। एटमोस्ट वन सिम्टम का मतलब क्या हुआ? या तो उसको जीरो, कोई भी सिम्टम नहीं है, या फिर उसको एक सिम्टम है। एक सिम्टम वाले केसेस कौन से हैं? जीरो वाले तो जो हैं, जीरो वाले तो हमारे हो जाएंगे 900 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये हमारे हो जाएंगे जीरो वाले, जो कि ये जो सर्कल्स में आते ही नहीं, जो ये यहाँ बाहर आते हैं, वो हमारे 900 माइनस ये हैं। और वन वाले कौन से हो जाएंगे? ए हो जाएगा जिनको सिर्फ फीवर है और कोई नहीं है। ई हो जाएगा जिनको सिर्फ कफ है और कोई नहीं है। और एफ हो जाएगा जिनको जिनको सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है क्या हमारी। तो ये जीरो वाले हैं, ये जीरो है, और ये वन वाले हैं अपॉन 90। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि या तो हमें जीरो सिम्टम्स वाले मिले या एक सिम्टम्स वाले मिले। तो ये टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि जिनको जीरो या एक सिम्टम्स हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं। तो इसको सॉल्व किया तो हमें ये आया। हमें इसमें से जी तो दिया हुआ है, जी हमें 30 दिया हुआ है। तो हमें बी प्लस सी प्लस डी, हमें बस ये निकालना है, हमें इस पे फोकस करना है। हमें बी प्लस सी प्लस डी पे फोकस करना है। अब हमें हमारा बी कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ हमारे बी आ रहे हैं? एक तो ये हमारा बी सी और डी कहाँ कहाँ आ रहा है, ये बी आ रहा है, ये डी आ रहा है, ये डी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है। तो देखा जाए तो इन तीनों इक्वेशन हम पहले सर्कल कर लेते हैं, जो जो हमारे रिक्वायर्ड हैं। ये बी, डी, सी, डी, बी, सी, डी, बी, सी। हाँ, तो ये हमारे रिक्वायर्ड हैं। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे दो, इन तीनों इक्वेशन में देखा जाए तो दो बी, दो डी और दो सी आ रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है, हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो हमें टू बी प्लस सी प्लस डी हमारा एक कॉमन आ जाएगा। और इन तीनों इक्वेशन में देखें तो तीन बी आ रहे हैं, तीन सी आ रहे हैं और तीन डी आ रहे हैं। तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। ये अगर हम जैसे सर्कल बना देते हैं तो हमें आराम से दिख रहा है कि हमें, क्योंकि इन तीनों को साथ में रखना है, इन तीनों को साथ में रखना है, और ये तीनों साथ में कैसे आएंगे वो हमें देखना है। तो हमने पहली तीन इक्वेशन को ऐड कर दिया तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। फिर बाकी तीन इक्वेशन को ऐड कर दिया, हमारी इक्वेशन ये बन गई। जी की वैल्यू हमें गिवन है, हमें बस इनको इनको एलिमिनेट करना है। तो हमने टू इंटू दिस माइनस दिस करा, तो हमारा ये आया। और यहाँ से हमारा बी प्लस सी प्लस डी 150 आ गया, और हमने वहाँ पे हमने अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में डाल के आ गया। तो इसमें सारा सारा कुछ इस पे डिपेंड है कि हमें किन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। काफ़ी बच्चों का इसमें टाइम जा सकता है। तो मोस्टली अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो उस समय। बाकी वरना अगर हम ऐसे सर्कल बना के देखें तो हमें एकदम दिख रहा है कि किन इक्वेशंस को हमें कैसे एडजस्ट करना है।
अपनी रिक्वायर्ड चीज़ लाने के लिए। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड देखो, रिक्वायर्ड क्या है, बाकी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी नहीं है। तो चलो अभी के लिए इतना ही। बाय।